हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। एग्जैक्ट मैं ये नहीं कहती हूँ कि ऐसा ही आएगा, बट इसे करने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको मैं पहले डिस्प्ले कर देती हूँ, सेक्शन ए उसका। ठीक है, देन उसके बाद हम उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर इस तरह से शूट करके बना रही हूँ वीडियो को, तो क्या कहते हैं, आपको पेपर नहीं दिखेगा, तो उसके लिए मैं पहले अलग से उसका एक छोटा सा क्लिप डाल रही हूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पेपर का सेक्शन है वहाँ से देख लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट हमारा इसमें सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर द नंबर्स 100 एंड 190। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। आप लोग क्या कहते हैं 6-7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आप एचसीएफ निकाल लीजिए इन दोनों नंबर्स का और फिर एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, क्या होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, चाहे तो हम वैसे भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला ये होता है एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट ऑफ जो भी हमें दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है वो होता है ना। तो अगर सीधे सीधे बात की जाए इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालने की, तो आप अगर इन दोनों को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारे पास इसका एचसीएफ इंटू एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 19,000। ठीक है, बट अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं पहले और फिर एलसीएम निकालते हैं तो कैसे होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 190 एंड 100। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड था वो यूज़ कर लेते हैं। इसको लैडर मेथड भी कहते हैं। आई थिंक आप लोगों ने कुछ स्कूल्स में पढ़ाया भी गया और कुछ स्कूल्स में नहीं भी पढ़ाया गया हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये लैडर मेथड क्या होता है कि हम सबसे पहले वो नंबर ले लेते हैं जिससे ये दोनों के दोनों डिविजिबल हो जाएं। तो देखिए ये दोनों के दोनों किससे डिविजिबल होंगे? 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 2 9 ज़ा 18 और 2 5 ज़ा 10, और यहाँ कितना आ जाएगा? 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब देखिए अगेन, अगर मैं इसमें 2 से तो दोनों डिविजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट ये कौन से नंबर से डिविजिबल होंगे? 3 से भी नहीं होंगे, 4 से भी नहीं होंगे। नेक्स्ट किससे होंगे? 5 से होंगे। तो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, और अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 0 से 0। अब देखिए आगे भी फिर से किसी नंबर से अब ये डिविजिबल नहीं है दोनों। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स कैसे थे हमारे, जिससे कि ये दोनों नंबर्स एक बार में डिविजिबल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इसका एचसीएफ होगा वो क्या आ जाएगा? 2 × 5 यानी 10 आ जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है इसका, है ना। मेथड आपने एक और पढ़ा होगा, बट ये शॉर्टकट मेथड है, इसके थ्रू भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ हमारा 10 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 190 एंड 100, इसी मेथड के थ्रू हम इसका एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एचसीएफ तो हमने निकाल दिया, तो 2 से करें हम फिर से, तो 2 9 ज़ा, ठीक है, और ये हो जाएगा 50। अगेन अब हम इसको किससे कर दें? 5 से कर दें। 2 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 0। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा 19 तो किसी से जाएगा नहीं, तो 19 को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ये 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? ये 5 और ये 19 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 19 1 ज़ा 19 और ये 1 एज इट इज़। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा? 2 × 5 × 2 × 5 × 19, है ना। तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, है ना। तो 10 हो गया, ये 10 हो गया, और ये हो गया 19। तो कितना आ गया हमारे पास इसका एलसीएम? 1900 आ गया। तो बस अब आपको पता ही है कि अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी हमें पूछा गया है वो। तो आप क्या कर दीजिए अब, एचसीएफ, देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू, क्या कर देंगे हम, एचसीएफ हमारा 10 आया है, एलसीएम कितना आया है? 1900। तो ये हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट क्योंकि आप 10th क्लास में हो तो मे भी हो सकता है कि इसमें नंबर ना दें। बट अगर ये चीज़ हो सकती है कि अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाए तो वहाँ पर आप ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला लगा के आंसर लिख सकते हो, फिर इतना सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन शी वॉक्स 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करिए, पहले आप डायरेक्शंस जो हैं वो मेंशन कर लीजिए। सपोज ये डायरेक्शंस हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो गर्ल है, सपोज यहाँ पर है गर्ल, ठीक है, वो 200 मीटर, ये 200 मीटर ले लिया, सपोज हमने ये वाला 200 मीटर ले लिया, 200 मीटर वो ईस्ट की तरफ जा रही है एंड देन कितना 150 मीटर वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो ये वाला हमने सपोज 150 मीटर ले लिया और ये 200 मीटर। तो अभी कह रहे हैं इनिशियल पॉइंट से यहाँ पर जहाँ पे ये पहुँची है, ये वाला आपको डिस्टेंस बताना है कि कितना होगा। क्लियर हुआ कि यहाँ से इसने चलना शुरू किया, चलते चलते ये ईस्ट में यहाँ तक गई 200 मीटर और यहाँ से ये नॉर्थ में टर्न हो गई और कितना चली है 150 मीटर। तो आपको ये सपोज ओ है और ये पी है, तो आपको ये ओ पी डिस्टेंस बतानी है और इसे मान लेते हैं हम सपोज आर ले लेते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि लेट ओ आर इक्वल्स टू 200 मीटर, ठीक है, एंड पी आर इक्वल्स टू 150 मीटर और इस ओ पी को हम क्या ले लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। इसे हम क्या मान लें, एक्स मान लें। ठीक है, देयरफॉर बाय द नहीं लिखते, देयरफॉर इन ट्राइंगल पी ओ आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है 90 का एंगल है, तो यही राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या मिल जाएगा हमें, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, ओ आर क्या है हमारा 200 है तो इसका होल स्क्वायर, पी आर क्या लिया है हमने 150 या हमें गिवन है। ठीक है, अब 200 का होल स्क्वायर कितना होगा 40,000 और 150 का होल स्क्वायर कितना होगा 15 का होल स्क्वायर 225 होता है और ये 2 0 लग जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 625,000 ओ पी स्क्वायर आ गया। तो ओ पी कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 625, इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 625 इंटू 100 है ना। 625 का अंडर रूट कितना होता है 25 और 100 का कितना होता है 10 होता है, तो इट मीन्स 250 मीटर हमारे पास क्या आ गई डिस्टेंस आ गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज 250 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं, इसमें कह रहे हैं कि के की किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे इनफाइनाइटली मैनी होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें, ये हमारा A1 हो जाएगा है ना, ये हमारा B1 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा C1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू हैव इनफाइनाइटली, इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें याद होनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने याद नहीं किए हैं तो पहले इनको आप याद कर लीजिए। मैनी सॉल्यूशंस, 3 कंडीशंस होती हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और इस तरह से होती हैं। तो A1 अपॉन, इसके लिए कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे A1 की वैल्यू रख देंगे, A1 कितना है K, A2 कितना है 12 इक्वल्स टू B1 कितना है हमारा 3, B2 कितना है K, ठीक है, इक्वल्स टू C1 कितना है हमारा बताइए, C1 है हमारा K माइनस 3 और C2 है हमारा K, क्योंकि दोनों माइनस के हैं इसलिए मैंने इन दोनों के माइनस साइन नहीं लिखे।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा आपके पास, अब आप दो दो करके इन्हें सॉल्व कर लीजिए। ये एक बार इन दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व करिए और एक बार इन दोनों इक्वेशन, ठीक है। तो लेट अस टेक फर्स्ट 2, हमने पहले इन दोनों को ले लिया। तो जब हमने पहले इन दोनों को लिया तो k/12 इज इक्वल्स टू 3/k हो गया। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगी तो k² और 12 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ होगी तो 36। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, k इज इक्वल्स टू +-6, क्योंकि आप +6 का होल स्क्वायर करो तो भी 36 आएगा और -6 का होल स्क्वायर करो तो भी 36 आएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू इन दोनों से हमें क्या मिल गई, +-6 मिल गई। अब क्या ले लेते हैं, नाउ टेक लास्ट 2। अब हम लास्ट 2 ले लेते हैं। लास्ट 2 हमारे क्या है, 3/k इज इक्वल्स टू k - 3/k। इससे हमें क्या मिलेगा, 3k इज इक्वल्स टू k² - 3k। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, k² - 3k। इसको मैं उधर ले जाऊंगी तो ये भी -3k, या ऐसा करिए इसको इधर ले आइए, ठीक है। k² इज इक्वल्स टू, इसको हम इधर ले आएंगे तो 3k + 3k हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा k² इक्वल्स टू 6k। अब देखिए, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं k² - 6k इक्वल्स टू 0। दोनों में से k कॉमन ले लेंगे तो k - 6 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। विच गिव्स, क्या देगा ये हमारा, या तो k 0 के इक्वल होगा या k - 6 इक्वल्स टू 0 होगा। तो k - 6 इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू 6 और k इज इक्वल्स टू 0, दो वैल्यू मिल गई हमें। अब देखिए दोनों में, यहाँ पर हमें दो वैल्यू क्या मिली थी, +6 और -6 के। दोनों में हमारे पास जो कॉमन है वो दोनों की क्या है, k इज इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे, देयरफॉर the value of k, ठीक है, which satisfy both the conditions, ठीक है, is k इज इक्वल्स टू 6, k इज इक्वल्स टू 6 इसको भी सेटिस्फाई कर रही है और इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, फॉर k इज इक्वल्स टू 6 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव infinitely many solutions, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP हुज कॉमन डिफरेंस इज 10, फाइंड द एंगल्स। ये कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी हम मान लेते हैं इस तरह का क्वाड्रिलेटरल, इसके ये जो सारे एंगल्स हैं, ये जो हमारे एंगल्स दिए हैं ये AP में हैं, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं, लेट द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर क्या हो जाएंगे, A + D, A + 2D, A + 3D, यही तो होंगे, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि ये AP में है, ठीक है। या लेट मत लिखिए, गिवन कर दीजिए इसको, गिवन डेट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन AP, ठीक है। देयरफॉर A + D, A + 2D, A + 3D हमारा ये सारे एंगल हो जाएंगे, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, एंड हमें गिवन है कि जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 है। तो अगर डिफरेंस 10 है तो मैं यहाँ D की वैल्यू रख दूँ, देन एंगल्स आर, तब हमारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, A + 10 और ये 2 × 10 20, A + 20, A + 30, ठीक है। एंड वी नो डैट, ठीक है, एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, है ना। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, A +
A+10, A+20, A+30, सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 360। तो ये कितना हो जाएगा A 4 टाइम्स है, ये ऐड होके 4A हो गए, है ना। और 10 + 20 30, 30 + 30 60 इज इक्वल्स टू 360। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4A इज इक्वल्स टू 360 - 60 यानी 300, है ना। और A कितना हो जाएगा 300/4, 4 7 = 28, 4 5 = 20। ठीक है, तो A हमारा 75 डिग्री आ गया। जब A 75 डिग्री है, मान लेते ये A है, ये A + 2D है, ये A + 3D है, ये A + 4D है। तो A B C D, तो A एंगल हमारे पास कितना आ गया, एंगल A 75। तो एंगल B हमारे पास क्या हो जाएगा A + 20, A + 20 यानी नहीं सॉरी 10, A + 10, तो यानी 75 + 10, तो एंगल B कितना हो जाएगा 85 डिग्री। ठीक है, एंगल C कितना हो जाएगा A + 20, इट मीन्स 75 + 20, तो ये हो जाएगा 95 डिग्री। एंगल D कितना हो जाएगा A + 30 मीन्स 75 + 30, तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गए, चारों एंगल्स आ गए। ठीक है, और आप फाइनली चाहें तो इसे चेक करके भी देख सकते हैं कि 75 + 85 + 95 + 105 = 360 के होना चाहिए। अगर ये आ गया है तो ये आपका वेरीफाई भी हो जाएगा साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - x + k = 0 सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो देखिए हमारे पास इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले तो लिख दीजिए गिवन डैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, 2x² - x + k = 0। ठीक है, और इसको आप क्या कर दीजिए, कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर देंगे। तो a कितना आ जाएगा 2, b कितना आ जाएगा -1, c कितना आ जाएगा k। ठीक है, अब सिंस वी नो डैट व्हेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है, देन b² - 4ac = 0 होता है। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू रख देंगे -1 to the power 2 -4 × a कितना है 2, c कितना है k = 0। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 - 8k = 0। और हम ये कह सकते हैं 1 = 8k, और हम क्या कह सकते हैं k = 1/8। तो k की वैल्यू 1/8 के लिए इस हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर फॉर द वैल्यू ऑफ फॉर k = 1/8 द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स, डॉट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और वो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ़ tan θ = 15/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin θ। ठीक है, तो इस तरह के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि tan θ = किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में, सपोज ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और tan θ = हमारे पास क्या होता है बताइए, पर tan θ = होता है ये हमारा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो tan θ = क्या होता है P/B होता है ना। तो इट मीन्स हमें जो ये वैल्यू गिवन है ये P की वैल्यू दी है, और ये 8 जो हमें वैल्यू दी है ये B की वैल्यू दी है। इट मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस हमें दी है ये 15 दी है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमें 8 गिवन है। और आपको ये कह रहे हैं अब आपको साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारे पास P/H। तो इसके लिए हमें H की ज़रूरत पड़ेगी यानी हाइपोटेन्यूस की। ठीक है, तो इन
ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पहले हम हाइपोटेन्यूज यानी बी सी निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, है ना। तो 15 स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 + 4 इज़ 9, 6 + 2 इज़ 8, 289। ठीक है, बी सी इज इक्वल्स टू √289। अब 289 किसका होल स्क्वायर होता है 17 का। तो ये हमारे पास कितनी आ गई 17 आ गई। क्या ये बी सी की वैल्यू। बस अब तो सिंपल है। तो देयरफॉर हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। क्या हो जाएगा, सॉरी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर होता है पहले, ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। तो ए सी हमें कितना गिवन है 15 और बी सी हमारा कितना आ गया 17। तो बस ये इसका आंसर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। और इस वाले सेक्शन के सारे क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के हैं। ठीक है, छोटे छोटे ही क्वेश्चंस हैं। तो पहले आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें, जिससे कि जैसे ही मैं इसका सेक्शन बी डालूं आप लोगों को पास वो जल्दी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।